Hello friends, how are you? Today again welcome to my channel पढ़ाई का कवच। आप सब अच्छे होंगे आई होप। चलिए तो आज फिर से हम लेके आए हैं अपनी ये वीडियो सीरीज़ का चौथा लेक्चर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस स्टैंडर्ड 10 यूनिट नंबर 1 जो कि है उसमें हम आज आगे बढ़ेंगे। कल हमने पढ़ा हुआ था, कल का जो लेक्चर एक आपने देखा थर्ड लेक्चर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, उसके अंदर हमने कंपोजिशन रिएक्शन और डीकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में जानकारी ली हुई थी और आज उसके जो दूसरे प्रकार है उसके बारे में हम जानकारी आज लेंगे। ठीक है, चलिए सो हम सीक्वेंशियली जा रहे हैं। पहले हमने इंट्रोडक्शन लिया हुआ था ऑफ द केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर हमने फिजिकल चेंज के बारे में पढ़ा हुआ था। सेकंड, हाउ टू राइट केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखा जाता है उस टॉपिक के बारे में हमने डिस्कस किया था। थर्ड, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये चार चीज़ों की वजह से और ये चार एलिमेंट को सीक्वेंशियली हम कैसे लेते हैं और उसके बाद बैलेंसिंग हम कैसे करते हैं उसके बारे में हमने जानकारी ली थी। अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखे हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ये प्रीवियस वीडियोस देख लीजिएगा। उसके बाद हम चौथे टॉपिक की ओर आगे बढ़े थे, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के अंदर सबसे पहले जो दो मेजर टॉपिक है कंपोजिशन रिएक्शन एंड डीकम्पोजिशन रिएक्शन, वो हमने स्टडी किए हुए थे इसके पहले के लेक्चर में। तो अगर किसी का छूट गया हो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में तो वो पिछले लेक्चर को रिव्यू कर सकते हैं। एंड टुडे वी विल स्टार्ट द अनदर रिमेनिंग पोर्शन विच इज ऑफ see here डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो कि और दो प्रकार है केमिकल रिएक्शन के। टोटल 4 प्रकार है। देयर आर टोटल 4 नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शन, 4 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, composition, decomposition that we already studied, and now we will study the another remaining 2 types of chemical reaction, displacement reaction and double displacement reaction। ठीक है, चलिए तो आज का हमारा टॉपिक ये रहेगा। तो स्टूडेंट्स इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले लेट मी अरेंज माई सेल्फ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ा बहुत अपने आप को अरेंज कर लूँ। चलिए ठीक है, ओके। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर अभी देख पा रहे हो, टाइटल मैंने यहाँ पे दिया है रिएक्टिविटी सीरीज। ऑल्दो ये आपको पढ़ने में आती है 4th नंबर के चैप्टर में मेटल एंड नॉन मेटल्स के अंदर, लेकिन अभी इसके बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। रिएक्टिविटी सीरीज क्या है? तो कि रिएक्टिविटी सीरीज एक सीक्वेंशियल मेटलिक जो एलिमेंट्स होते हैं उसकी ये सीरीज़ है जिसके अंदर अलग अलग एलिमेंट्स आप यहाँ पे देख पा रहे हो। जैसे कि पहला एलिमेंट है ऊपर के मतलब के पोटेशियम, Na मतलब सोडियम, Ca मतलब कैल्शियम, Mg मैग्नीशियम, Al एल्यूमिनियम। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो यू आर very much aware about these elements because you already studied this notation of element in your previous standard, in 9th standard from the chemistry section, right? So इसको अभी क्या किया गया है, उसको कोई और एलिमेंट के साथ, कोई और सब्सटेंस के साथ वो कितनी जल्दी रिएक्ट करता है उसके हिसाब से उसे अरेंज किया गया है। तो उसके हिसाब से जो अरेंजमेंट है वो अरेंजमेंट में जैसा कि आप अपनी इमेज के ऊपर देख पा रहे हो, ऊपर से जब भी मैं एलिमेंट चालू करता हूँ पहला एलिमेंट जो है वो है पोटेशियम, राइट? और जो लास्ट वाला एलिमेंट है वो है Au। Au को हम क्या कहते हैं? गोल्ड। ठीक है, चलिए तो इसको भी याद कैसे रखें और इसका अगर हम उपयोग करना चाहें तो इसे कैसे उपयोग कर सकते हैं तो वो मैं आपको इसके बाद वाली स्लाइड में बताऊंगा। पहले तो हमें ये रिएक्टिविटी सीरीज याद रखनी होगी। रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर आप पढ़ोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
देर आर टोटल 13 नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर देर। तो ये 13 नंबर ऑफ एलिमेंट्स की विशेषताएं क्या है सर, इसे ऐसा ही अरेंज कर दिया गया है? नो, द रिएक्टिविटी सीरीज इज अरेंज्ड इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है? रिएक्टिविटी सीरीज में जो पहला एलिमेंट है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा और जो लास्ट वाला एलिमेंट है वो सबसे कम रिएक्टिव होगा। जैसे कि हम जानते हैं पोटेशियम है, यहाँ पे डॉट देख सकते हैं आप, और नीचे है सोना, गोल्ड, ऑरस, जिसे लैटिन वर्ड के अंदर कहा जाता है। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है यहाँ पे पोटेशियम, मतलब हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है, और नीचे है आपका Au मतलब के गोल्ड। ओके, तो गोल्ड जो है वो सबसे कम रिएक्टिव है, पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। तो आप जान सकते हो कि जैसे मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एरो इंडिकेट कर दिया है, जैसे आप ऊपर से नीचे जाओगे, जैसे स्क्रीन के ऊपर मैं एक एरो बना रहा हूँ, तो ऊपर वाले भाग में यहाँ पे जो एलिमेंट्स होंगे वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होंगे। कैसे रिएक्टिव होंगे? सबसे ज़्यादा। एक सेकंड, थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस हो गया। हाँ, तो जैसे कि आप ऊपर से नीचे जाते हो तो जो एलिमेंट है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। धीरे धीरे जैसे आप नीचे आते जाते हो वैसे मॉडरेट रिएक्टिव होते जाते हैं, यानी कि ऊपर वाले से थोड़े कम। और लास्ट में जो दो एलिमेंट्स है यहाँ पे Ag एंड Au, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, Ag एंड Au। Ag का मतलब होता है सिल्वर और Au का मतलब होता है गोल्ड। तो ये जो दो एलिमेंट्स है ये सबसे लीस्ट रिएक्टिव है। तो आपको अभी समझ में आ गया होगा रिएक्टिविटी सीरीज क्या है। अभी चलिए इसे याद रख लेते हैं। तो याद रखने के लिए एक सिंपल सी टेक्निक है जो मैंने यहाँ पे लिखी भी हुई है, आप देख सकते हो। काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ। थोड़ा बहुत कॉमेडी भी है और हंसी भी आएगी आपको, लेकिन आप अच्छे से याद कर पाओगे। चलिए फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। काशी का मतलब होता है के का मतलब होता है पोटेशियम, नाथ का मतलब होता है Na का मतलब होता है सोडियम, का मतलब Ca मतलब कैल्शियम, माली मतलब Mg मतलब मैग्नीशियम, आलू मतलब Al मतलब एल्यूमिनियम। ठीक है, तो ये जो पहले 5 आपके एलिमेंट्स है ये सारे, वेट अ सेकेंड, ये जो 5 एलिमेंट्स है ना, वो पांचों के पांचों एलिमेंट्स सारे के सारे हाईली रिएक्टिव है। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये इसका बेसिक नोटेशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज़रा, काशीनाथ का माली आलू ज़रा का मतलब होता है Zn मतलब जिंक। फीके मतलब थोड़े टेस्ट में प्लस माइनस, चटाकेदार नहीं होते। फीके का मतलब होता है Fe मतलब फेरस। तो काशीनाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता का होता है Pb मतलब प्लम्बलम। अभी प्लम्बलम को हम क्या कहते हैं? लेड। तो हमारी रेगुलर जो केमिस्ट्री की भाषा है उसमें हम उसे किस वर्ड से जानते हैं? लेड। ठीक है, उसके बाद है फीके पकाता है। तो है का मतलब होता है यहाँ पे H, और H नोटेशन है हाइड्रोजन के लिए। ये एक ही एक्सेप्शन है और एक यहाँ पे Hg एक्सेप्शन है, जो कि दोनों मेटल्स नहीं है, नॉन मेटल्स हैं। H जो है हाइड्रोजन, जो कि गैसियस फॉर्म में होता है, और Hg वो ना तो पूरा सॉलिड फॉर्म में होता है ना तो पूरा लिक्विड फॉर्म में होता है, वो सेमी सॉलिड फॉर्म में होता है। तो ये दोनों एक्सेप्शंस है इसमें। तो ज़रा फीके पकाता है मतलब हाइड्रोजन, कौन है, कौन का मतलब Cu मतलब कॉपर, है मतलब वापस आया तो Hg, जो कि नोटेशन है किसका? Hg, मर्क्यूरी। Hg का मतलब होता है मर्क्यूरी। आगे आओ, मतलब Ag का मतलब होता है सिल्वर, और Au का मतलब होता है औरस यानी कि सोना। काशीनाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ। तो ये हो गया आपकी रिएक्टिविटी सीरीज, याद रह गई। काशी मतलब पोटेशियम, नाथ मतलब सोडियम, का मतलब कैल्शियम, माली मतलब मैग्नीशियम, आलू मतलब एल्यूमिनियम, ज़रा मतलब जिंक, फीके मतलब फेरस, पकाता मतलब Pb लेड, है मतलब हाइड्रोजन, कौन मतलब कॉपर, है मतलब वापस है आया तो उसका हो जाता है मर्क्यूरी Hg, आगे मतलब सिल्वर Ag, आओ मतलब Au गोल्ड। दैट्स इट। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज है। ऊपर जो है वो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स है, नीचे वाले हैं वो मॉडरेटली रिएक्टिव एलिमेंट्स है, और सबसे आखिर वाले जो है वो है लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स, सबसे कम रिएक्टिव एलिमेंट्स। तो सर ये रिएक्टिविटी का क्या काम है? चलिए आगे बढ़ते हैं, उसके बारे में अभी जानकारी लेते हैं। ठीक है, चलिए।
तो जैसा कि आप सब लोग यहाँ पे देख रहे हैं, अभी हम पूरे हमारे टॉपिक के अंदर आएंगे, जो कि हमारा टॉपिक क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो, मैंने यहाँ पे टाइटल दिया है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर होता क्या है, आई नो कि यू आर अवेयर अबाउट दी कंपोजिशन एंड डीकंपोजिशन रिएक्शन। कंपोजिशन में क्या होता था, दो सेपरेट रिएक्टेंट थे, रिएक्शन होने के बाद वो एक कंबाइंड प्रोडक्ट बन गए। डीकंपोजिशन में क्या होता था, एक कंबाइंड रिएक्टेंट था, वो रिएक्शन होने के बाद सेपरेट प्रोडक्ट बन गया। तो डिस्प्लेसमेंट में क्या होता होगा, तो मैं आपको गौर कराना चाहूँगा ये वर्ड के ऊपर। ये वर्ड कहाँ पे आपने सुना है, कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर दीजिएगा, मैं भी आपको जवाब दूंगा, लेकिन कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर दे दीजिएगा। डिस्प्लेसमेंट वर्ड आपने कहाँ पे सुना हुआ है, तो डिस्प्लेसमेंट वर्ड आपके पढ़ने में आ गया है। अभी मैं वो बताऊंगा नहीं कहाँ पे पढ़ा है आपने, वो मुझे आपको कमेंट सेक्शन में बताना होगा कि कब पढ़ा है और किस में पढ़ा है। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये होता है, डिस्प्लेसमेंट मतलब चेंज दी पोजीशन ऑफ एन सब्सटेंस। देखो ये सारा वर्ड में ही लॉजिक छुपा हुआ है। जो भी आपकी केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, उसको वर्ड को अगर आप पकड़ लोगे, यहाँ पे जैसे कि डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट ने आपने डिस्प्लेसमेंट को पकड़ लिया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है टू चेंज दी पोजीशन। तो अभी किसकी पोजीशन चेंज करनी है, यहाँ तो ये तो फिजिक्स है नहीं कि इसमें सब्सटेंस होगा, ऑब्जेक्ट होगा, ये तो केमिस्ट्री है। और केमिस्ट्री में क्या होता है, एलिमेंट्स, और एलिमेंट्स के एटम्स होते हैं। ठीक है, चलिए, तो मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, एक प्राइमरी एग्जाम्पल, जो आप एरो से मैंने यहाँ पे डिनोट कर दिया है, उसको देखिएगा। ए प्लस बी सी, तो ए एक रिएक्टेंट है और बी सी एक कंबाइंड रिएक्टेंट है, और उसके बाद हम क्या करवाते हैं, केमिकली रिएक्ट करवाते हैं उसे। जैसे कि यहाँ पे एरो से मैंने इंडिकेट कर दिया, इसको केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, तो रिएक्शन होने के बाद आप क्या देखते हो कि A प्लस बी सी जो था वो अभी हो गया ए सी प्लस बी। समझ में आया, A प्लस बी सी जो था वो भी हो गया ए सी प्लस बी, यानी कि B की जो प्लेस थी वो चेंज हो गई। जैसे कि आप यहाँ पे डॉट देख सकते हो, पहले B किसके साथ कंबाइन था, तो कि C के साथ। अभी C के साथ कौन कंबाइन है, तो यहाँ पे A है। तो क्या हुआ, A ने B की प्लेस को डिस्प्लेस कर दिया। समझ में आया, और यहां पे B अकेला पड़ गया और AC ने उसके साथ बॉन्ड बना लिया, A एलिमेंट ने C एलिमेंट के साथ बॉन्ड बना लिया। तो भाई यही है सिंपल सी चीज। आप कोई भी रिएक्शन देखते हो और उस रिएक्शन के अंदर आपको कहीं पर भी मालूम चले कि एक एलिमेंट ने दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस किया, तो सर अभी उसकी कंडीशन क्या होगी, कोई भी किसी को भी डिस्प्लेस कर देगा? नो, देयर इज अ सर्टेन रूल एंड सर्टेन लॉ इज देयर। तो उसमें लॉ क्या है कि हमेशा द हाईली रिएक्टिव एलिमेंट विल डिस्प्लेस द लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। यानी कि यहाँ पे जो B एलिमेंट था वो A से लीस्ट रिएक्टिव था। खास ध्यान दीजिएगा, द एलिमेंट B इज लीस्ट रिएक्टिव देन A. So compared to the A, B is least reactive and A is highly reactive. So A will displace the position of B. Okay? Understood or not? चलिए उसके एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे, ताकि आपको फटाफट से समझ में आ सके। एग्जाम्पल लेने से पहले मैं आपको समझा दूँ कि यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है S, AQ, S का मतलब होता है सॉलिड, AQ का मतलब होता है एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए, तो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया हुआ है Fe प्लस CuSO4। Fe जो कि सॉलिड फॉर्म में है और CuSO4 का आपने एक सॉल्यूशन लिया। ठीक है, और उस सॉल्यूशन के अंदर आपने फेरस को डाला जो कि सॉलिड फॉर्म में है। तो ये एक्वस सॉल्यूशन है CuSO4 और ये सॉलिड फॉर्म में है Fe। अब आप क्या करोगे, केमिकली रिएक्शन होगा, लेकिन कब होगा, जब एक हाई रिएक्टिव मेटल होगा और एक लो रिएक्टिव मेटल होगा। तो यहाँ पे जैसे कि आपको मालूम है कि काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। फीके, फी मतलब Fe, फीके पकाता है। कौन है आगे आओ, फीके पकाता है के बाद कौन आया। कौन का मतलब क्या होता है, कॉपर। फीके का मतलब होता है Fe।
फेरस। तो FeCu से ज़्यादा रिएक्टिव है, FeCu से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो वो क्या करेगा, अभी देख लो यहाँ पे Fe मतलब A, Cu मतलब B, और उसके साथ कनेक्टेड है CSO4। समझ में आया? देखो कनेक्ट कराओ ऊपर वाले एक नोटेशन से। तो अभी आगे देखना क्या होगा, Fe जो है वो प्लेस ले लेगा SO4 के बाजू में, जो कि पहले किसकी प्लेस थी, Cu की, उसने वो हड़प ली। लेकिन क्यों? बिकॉज Fe इज मोर रिएक्टिव कंपेयर टू दी कॉपर। ठीक है, Fe जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बन जाता है, FeSO4 प्लस Cu। अंडरस्टूड और नॉट? ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट ने, मतलब मोर रिएक्टिव एलिमेंट विल डिस्प्लेस द लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। पहले Fe प्लस CuSO4 था, अभी क्या बन जाएगा, FeSO4 प्लस Cu। तो Cu जो कि B था वो यहाँ पे अकेला बढ़ गया, यहाँ पे B है वो Cu है, A है वो Fe है, और C है वो SO4 है। जैसे कि आप देख सकते हो थोड़ा बहुत मिक्स हो जाता है, इसलिए मैं ज़्यादा इसको और आपके लिए कॉम्प्लेक्स नहीं करूँगा। सिंपल सी चीज़ है जो आपको समझनी है। उसके बाद भी और 2 एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिए हुए हैं, उसको आप गो थ्रू जाना, वो आप चेक करना कि Zn और Cu जो है वो कैसे है, कम है, ज़्यादा है, दोनों सेम है, दोनों सेम तो नहीं हो सकते। ठीक है, Pb मतलब लेड और कॉपर है, वो क्या रिएक्टिव है एक दूसरे से ज़्यादा या कम है, तो कितने हैं, हाईली या तो लीस्ट, ये आपको इसमें से फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ तक रखता हूँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। एंड इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट देन प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अभी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर। तो सर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक बार डिस्प्लेसमेंट हुआ तो क्या डबल में डबल बार डिस्प्लेसमेंट होगा? डेफिनेटली। यहाँ पे देखिए मैं आपको समझाता हूँ। AB प्लस CD 4 एलिमेंट्स आपके पास है, AB CD। AB एक दूसरे के साथ कंबाइन है, CD भी एक दूसरे के साथ कंबाइन है। अभी मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है, पहले एग्जांपल के ऊपर आ जाता हूँ। AB मतलब है सोडियम सल्फेट Na2SO4, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन में। CD क्या है, BaCl2 बेरियम क्लोराइड। Ba मतलब बेरियम, Cl2 मतलब क्लोराइड। तो यहाँ पे देखिए AB एंड CD, आई होप दैट इट इज अंडरस्टैंडेबल। आपको समझ में आया होगा थोड़ा बहुत। अभी होगा क्या, जो रिएक्टेंट एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं वो एक दूसरे की प्लेस चेंज कर देंगे। देखिए अभी यहाँ पे Ba किसके साथ जुड़ा हुआ है, Cl2 के साथ, और यहाँ पे Na2 किसके साथ जुड़ा हुआ है, SO4 के साथ। ठीक है, लेकिन अब जैसे ही रिएक्शन होगा अभी इन दोनों का, तो Ba जो यहाँ पे Cl2 के साथ जॉइंट था वो अभी यहाँ पे सल्फेट के साथ हो जाएगा अटैच, और यहाँ पे जो सल्फेट के साथ सोडियम अटैच था इस साइड के ऊपर, तो वो राइट हैंड साइड पे यानी कि प्रोडक्ट साइड पे वो क्लोरीन के साथ अटैच हो जाएगा। यानी कि पहले यहाँ पे सल्फेट के साथ सोडियम है, यहाँ पे देखिए सल्फेट के साथ सोडियम है, तो यहाँ पे सल्फेट के साथ बेरियम है, यहाँ पे क्लोरीन के साथ बेरियम है, और यहाँ पे क्लोरीन के साथ सोडियम है। तो यहाँ पे एलिमेंट एक दूसरे की प्लेस इंटरचेंज करते हैं। यहाँ पे B जो है वो अपनी पोजीशन चेंज करके D के साथ जुड़ जाएगा, और C जो है वो अपनी पोजीशन चेंज करके A के साथ जुड़ जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दैट्स इट, नथिंग एल्स। अभी यहाँ पे जो आपको एक चीज़ जाननी है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ, Na2SO4 जो ये है सोडियम सल्फेट, ये एक्वस सॉल्यूशन के फॉर्म में होता है, बेरियम क्लोराइड भी एक्वस सॉल्यूशन के फॉर्म में होता है, लेकिन रिएक्शन होने के बाद आपको एक्वस सॉल्यूशन के फॉर्म में यहाँ पे नमक मिलता है NaCl सिर्फ, और BaSO4 के वाइट प्रेसिपिटेट जनरेट होते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल किया हुआ है। वाइट प्रेसिपिटेट का मतलब होता है ऐसे छोटे छोटे सफ़ेद कलर के दाने जो कि सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्वेबल नहीं है, तो वो उसके ऊपर जम जाएंगे सफ़ेद कलर के। ठीक है, तो रिएक्शन होने के बाद ये आपको 1 या तो 2 मार्क में पूछा जा सकता है कि व्हेन द सोडियम सल्फेट रिएक्ट विद द बेरियम क्लोराइड देन विच टाइप ऑफ वाइट प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड।
तो आपको आंसर मालूम होना चाहिए कि BaSO4 जनरेट होते हैं तो बेरियम सल्फेट के वाइट प्रेसिपिटेट होंगे। ऐसा ही नीचे देखो मैंने दूसरा एग्जांपल लिया हुआ है AgNO3 प्लस NaCl, यानी कि सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड, दोनों सॉल्यूशन के फॉर्म में है। और उसके बाद केमिकल रिएक्शन हुआ तो सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट यहाँ पे दो अलग अलग प्रोडक्ट फॉर्म हुई, उसमें से AgCl के वाइट प्रेसिपिटेट जनरेट हुए, यानी कि सिल्वर क्लोराइड के सफ़ेद इनसॉल्युबल पार्टिकल्स जो है वो जनरेट होते हैं। दैट्स इट, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड और व्हाट वी अंडरस्टैंड एज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे 4 तरीके के रिएक्शन हमने कंप्लीट किए। सबसे पहला कंपोजिशन, दूसरा डीकंपोजिशन, तीसरा डिस्प्लेसमेंट, चौथा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो 4 रिएक्शन और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टाइप्स कंप्लीट होते हैं। इसके कई ज़्यादा एग्जाम्पल्स है। ठीक है, वो आप कहीं से भी आपकी NCERT में से या तो ICSE की बुक में से भी पढ़ सकते हो, CBSE के क्वेश्चन पेपर में से भी निकाल सकते हो। और अगर आपको एग्जाम्पल्स सॉल्व करने के लिए चाहिए और ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं जो मैं दे सकता हूँ आपको, तो आप एक काम कीजिएगा, जिन लोगों को ये चीज़ करनी है वो मेरे चैनल के साथ साथ जो यहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम का पेज है तो सिर्फ एक्यूरेट करके उसको फॉलो करिएगा, रिक्वेस्ट डाल दीजिएगा उसके ऊपर। उसमें मैं आपको सॉफ्ट कॉपी के अंदर पुट करूँगा आज का होमवर्क, जो कि कई CBSE एग्जामिनेशन और गुजरात बोर्ड की एग्जामिनेशन में पूछे गए क्वेश्चन को मैं उसमें इंक्लूड करूँगा। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल के साथ साथ मेरे ये अकाउंट को भी फॉलो करिएगा, ताकि आपको जो प्रैक्टिस नेसेसरी है वो प्रैक्टिस के फॉर्म में जितने भी आपको एग्जाम्पल्स चाहिए, जितने आपको टॉपिक्स चाहिए वो वहाँ पे मिल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें मैं आपको नहीं दिखा सकता बिकॉज ऑफ सर्टेन लिमिटेशन। सो प्लीज़ गो थ्रू दिस इंस्टाग्राम ID ऑफ माई इंस्टाग्राम ID, वहाँ पे आपको काफ़ी सारा मटेरियल मिल जाएगा। और ख़ास रिएक्टिविटी सीरीज़ का भी सॉफ्ट कॉपी हो मैंने वहाँ पे पुट की गई है। तो प्लीज़ आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू, प्लीज़ फॉलो माई अकाउंट, इंस्टाग्राम ऑफिशियल अकाउंट। ओके, चलिए, दैट्स इट। Thank you for today. Please like, share and subscribe my channel. Stay home, stay safe, all the beloved students.